बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय ऑफिशियल चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आइए हम अपनी आज की इस वीडियो में फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है पीएच। पीएच, पीओएच एंड इट्स न्यूमेरिकल्स, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से बहुत से एमसीक्यूज आते हैं और न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। इस वीडियो में हम इनकी डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे, इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे, ये पीएच क्या होती है, क्यों इम्पोर्टेंट होती है, और हम इसके न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो में आपके कॉन्सेप्ट ज़रूर क्लियर होंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। क्या आपको पता है पीएच या पीओएच का कॉन्सेप्ट हमें किसने दिया था? इनका कॉन्सेप्ट हमें दिया था एक बहुत ही महान केमिस्ट जिनका नाम था सोरेनसन। ये वो केमिस्ट हैं जिन्होंने हमें पीएच से इंट्रोड्यूस करवाया था 1909 में। इसका इंट्रोडक्शन दिया था कि ये क्या होता है और ये डिफरेंट एलिमेंट्स में हर एक ऑब्जेक्ट का डिफरेंट होता है। हर एक चीज़ की पीएच और इसकी वैल्यू डिफरेंट होती है। पीएच स्केल के बारे में भी बताया था। तो सोरेनसन वो केमिस्ट हैं जिन्होंने हमें इसका इंट्रोडक्शन दिया था, हमें इंट्रोड्यूस करवाया था केमिस्ट्री को एक नई चीज़ से। तो सबसे पहले पीएच की बात कर लेते हैं। पीएच होता क्या है? पीएच हमारे पास होता है नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। किसी भी सॉल्यूशन में कितनी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है उसे हम पीएच कहते हैं। जैसे कि हमारे पास जिस सॉल्यूशन में पीएच हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो वो हमारे पास एसिड कहलाएगा, और जिसमें हमारे पास हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन लो होगी वो भी एसिड ही होगा, लेकिन जिसमें ज़्यादा होगी वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा, और जिसमें हमारे पास हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन लो होगी वो हमारे पास वीक एसिड होगा। तो पीएच हमारे पास क्या है? नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। लोगैरिथम हमारे पास वो मेथड है जिससे हम छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसमें हम हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन की वैल्यू को एक्सप्रेस करते हैं, इसलिए यहाँ पर लोगैरिथम का वर्ड यूज़ किया है। पीओएच क्या होता है? पीओएच हमारे पास नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ हाइड्रोक्साइल कंसंट्रेशन। इसमें हम हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन की बात करते हैं, और पीओएच में हम हाइड्रोक्साइल के आयन की कंसंट्रेशन की बात करते हैं, जिसे हम यूँ भी लिखते हैं हाइड्रोक्साइल आयन की कंसंट्रेशन की बात करते हैं। जिस एक्वियस सॉल्यूशन में OH की वैल्यू ज़्यादा होती है वो हमारे पास बेसिस होते हैं, बेसिस। और जिस सॉल्यूशन में OH की वैल्यू ज़्यादा हो वो स्ट्रॉन्ग एसिड, और जिसमें थोड़ी इसमें ज़्यादा हो वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है। जिसमें OH की वैल्यू थोड़ी कम हो वो हमारे पास वीक बेस कहलाता है। इसके फार्मूला को हम यूँ भी लिख सकते हैं, और इनका फार्मूला भी यही है। पीएच का फार्मूला हमारे पास होता है माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन के साइड पे स्क्वायर ब्रैकेट आती है, और इसे हम यूँ भी लिख सकते हैं लॉग 1 हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन 1 के डिवाइड में आ जाएगी 1 हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन। और पीओएच की भी हम वैल्यू फार्मूला को इस तरह लिख सकते हैं माइनस लॉग हाइड्रोक्साइल की कंसंट्रेशन, और फिर हम इसे लॉग के साथ से माइनस हटा के ये अपॉन में आ जाएगा हाइड्रोक्साइल की कंसंट्रेशन। तो ये हमने इनका कॉन्सेप्ट पढ़ा। अब हम देखते हैं इनके न्यूमेरिकल्स को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं थ्रू द एग्जाम्पल। पीएच स्केल के बारे में भी देख लेते हैं। एक हमारे पास स्केल है जिससे हम पीएच की वैल्यू या पीओएच की वैल्यू को मेजर करते हैं। इसमें कुछ स्टैंडर्ड फिक्स होते हैं, वो 0 to
14 जाता है। 0 से स्टार्ट होता है टिल 14 तक हमारे पास कंटिन्यू रहता है। और सेंटर वैल्यू जो होती है वो हमारे पास 7 होती है, जो कि हमारे पास न्यूट्रल कहलाती है। और न्यूट्रल में हमारे पास जिस वाटर है, वाटर हमारे पास न्यूट्रल कहलाता है, जो कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। एज अ एसिड भी एक्ट करता है, एज अ वाटर भी एक्ट करता है। 0 to 7 तक जितने भी हमारे पास ऑब्जेक्ट्स या आइटम्स आते हैं, इसमें हमारे पास जितने भी आते हैं वो सब के सब एसिडिक होते हैं। मतलब उनकी पीएच जितनी भी है वो एसिडिक वैल्यू में आती है। और 7 to 14 जितने भी आइटम्स आते हैं हमारे पास, वो हमारे पास बेसिक होते हैं, बेसिक कहलाते हैं। और जिनकी पीएच 7 होती है वो न्यूट्रल होते हैं। वो एज अ एसिड भी रिएक्ट कर सकते हैं, एज अ बेस भी, एम्फोटेरिक मतलब न्यूट्रल कहलाते हैं। उनमें एच की वैल्यू और ओ एच की वैल्यू दोनों बराबर होती हैं, बिल्कुल इक्वल होती हैं, इसलिए वो न्यूट्रल होते हैं, वो मज़ीद रिएक्शन नहीं कर सकते। और हम पीएच को मेजर कैसे कर सकते हैं? हाउ कैन वी मेजर पीएच? इसको हम इंडिकेटर के थ्रू मेजर करते हैं। डिफरेंट इंडिकेटर्स, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं, जो कि डिफरेंट कलर्स का मिक्सचर होते हैं हमारे पास। थ्रू यूनिवर्सल इंडिकेटर्स, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स के थ्रू हम इन्हें मेजर कर सकते हैं, जो कि हमारे पास इंडिकेटर्स होते हैं, डिफरेंट डाइज होते हैं, कलर्स का मिक्सचर, मिक्सचर ऑफ कलर्स। कुछ हमारे पास यहाँ पर फिक्स होते हैं कलर्स, जो कि हमारे पास वही कलर आएगा तो वो हमारे पास एसिड कहलाएंगे। अगर वो कलर आएंगे जो हमारे पास स्टैंडर्ड कलर्स होते हैं तो वो बेसिस कहलाएंगे। जैसे कि हमारी बुक में एक चार्ट दिया गया है यहाँ पर, ये देखें। कलर ऑफ सम इंडिकेटर इन एसिड, बेस एंड न्यूट्रल कंडीशन। इंडिकेटर्स हमारे पास दिए गए हैं लिटमस, मिथाइल ऑरेंज, ये हमारे पास है फिनोफ्थलीन एंड यूनिवर्सल इंडिकेटर। अगर हमारे पास रेड कलर आएगा लिटमस का तो वो हमारे पास एसिड होगा। अगर लिटमस का ब्लू कलर शो होगा तो वो हमारे पास बेस होगा। अगर लिटमस हमें पर्पल कलर शो करेगा तो इट्स मीन वो हमें न्यूट्रल न्यूट्रल शो कर रहा है। अगर हमारे पास मिथाइल ऑरेंज का जैसे कि रेड कलर है तो इट्स मीन वो एसिड है। मिथाइल ऑरेंज अगर येलो कलर शो करेगा तो वो हमारे पास बेस की निशानी होगी। मिथाइल ऑरेंज अगर ऑरेंज कलर शो करेगा तो इट्स मीन वो न्यूट्रल है। तो ये देखिए नीचे कुछ फिक्स वैल्यू भी दी गई हैं, जो कि पीएच स्केल के अकॉर्डिंग है, जो हमने अभी डिस्कस किया था। इसकी पीएच 6 है यूरिन की, इट्स मीन कि एसिडिक है। 0 to 7 जितने भी हमारे पास चीज़ें आएंगी उसमें वो सब एसिडिक हैं। इसकी पीएच 6 है यूरिन की, इट्स मीन ये एसिडिक है। ह्यूमन ब्लड की पीएच 7.35 है, इट्स मीन ये 7 से अबव है, थोड़ा बेसिक है, इट्स मीन ये बेसिक है। मिल्क हमारे पास 6.6 है, इट्स मीन ये बेसिक है बट लेस बेसिक है, थोड़ा सा एसिडिक भी है। सी वाटर 7 है, 7.9, इसमें ये बेसिक है। हमारे पास ये फिक्स वैल्यू के हिसाब से ये देखें, ये 12 है, ये बेसिक है। 8 है, ये भी हमारे पास बेसिक है। ये 1.6 स्टमक, ये बहुत ही ज़्यादा एसिडिक है। ये 0 से आगे स्टार्ट हो रहा है, 1.6 ये बहुत ज़्यादा एसिडिक है। 10 मतलब बेसिक है, 7 न्यूट्रल से वैल्यू थोड़ी आगे है। तो ये हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये हमें पीएच रिमेंबर कर लेने हैं, एमसीक्यूज़ में हमसे पूछी जा सकती हैं। तो आइए अब हम न्यूमेरिकल्स की तरफ चलते हैं। प्रैक्टिस ऑफ न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करते हैं। तो हमारे पास पहला न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द पीएच ऑफ 0.0025 molarity aqueous solution of HCl। हमें इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पीएच कैलकुलेट करें। 0.0025 मोलरिटी हमें
कंसंट्रेशन दी गई है एक एक्वियस सॉल्यूशन की, जो कि HCl है। यहाँ पर HCl क्या है? HCl हमारे पास एसिड है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन गिवन होती है। इसलिए जिसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन गिवन होती है वो हमारे पास एसिड कहलाएगा। जैसे कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए तीन चीज़ें होती हैं, तीन चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। पहले जो हमें गिवन है वो लिख लें। जैसे कि हमें यहाँ पर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन गिवन है, वो लिख लें 0.0025 मोलैरिटी। उसके बाद हमें और नहीं दिया गया। उसके बाद हमारे पास दूसरी चीज़ आती है रिक्वायर्ड। हमें मालूम क्या करना है, पहले स्टेटमेंट को पढ़ के इस चीज़ को पता कर लें। हमें पीएच को फाइंड करना है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं पीएच हमें फाइंड करनी है। अब हम बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। फॉर्मूला को लगाएंगे, पीएच माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन माइनस लॉग यहाँ पे वैल्यू पुट करें 0.0025। तो अभी माइनस लॉग 0.0025। तो ये देखें हमने कैलकुलेटर लिया, माइनस लॉग 0.0025 इज इक्वल, हमारे पास आंसर आया 2.6। तो ये हमारा आंसर है। हमारी पीएच कितनी आ गई? 2.6। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, पीएच हैज़ नो यूनिट, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता। तो हमारे पास जो आंसर आएगा सिंपली वही आंसर होगा, कोई यूनिट नहीं होता। तो इस न्यूमेरिकल का आंसर है हमारे पास 2.6। एक और करके देख लेते हैं। दूसरा है हमारे पास, डिटरमाइन द pH of 0.1 molarity of NaOH solution at 25 डिग्री सेंटीग्रेड। हमें यहाँ पर कहा गया है, अब हम स्टेटमेंट को पहले पढ़ लेते हैं। डिटरमाइन द pH of 0.1 molarity of NaOH solution at 25 डिग्री सेंटीग्रेड। हमें pH को यहाँ पर फाइंड करना है। हमें यहाँ पर NaOH दिया गया है, ये देखिए OH, इट्स मीन ये बेस है। तो ये हमें किसकी कंसंट्रेशन दी गई होगी? OH की दी गई होगी। तो पहले हम डेटा बना लेते हैं। ये देखें डेटा बना लिया। अब इसमें हमने ये हमें NaOH है, OH की कंसंट्रेशन की बात होगी। तो ये देखें जिसमें OH की बात होगी बेस की, वो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे? POH का। इसमें हमारे पास बेस है। OH की कंसंट्रेशन हमें कितनी दी गई है? 0.1 मोलैरिटी। रिक्वायर्ड क्या है हमें? पीएच हमें फाइंड करनी है। बट हमारे पास पीएच का क्या फार्मूला होता है? पीएच का फार्मूला है हमारे पास माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन। ये हमें गिवन है, लेकिन इसमें हमारे पास हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन नहीं दी गई। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन नहीं दी गई, तो हम पीएच अब कैसे फाइंड करेंगे? एक और, जैसे कि हमें इस न्यूमेरिकल में हाइड्रोक्साइल आयन की कंसंट्रेशन 0.1 मोलैरिटी गिवन है और हमें पीएच को फाइंड करना है। लेकिन पीएच का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन। लेकिन हमें इसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन तो गिवन ही नहीं है, हाइड्रोक्साइल की कंसंट्रेशन गिवन है, जिससे हम पीओएच निकाल सकते हैं। तो पहले हम पीओएच को फाइंड करेंगे, जिसके लिए हम माइनस लोगारिथम हाइड्रोक्साइल की कंसंट्रेशन का फार्मूला लगाएंगे। माइनस लॉग हाइड्रोक्साइल आयन की जगह उसकी कंसंट्रेशन डालें, जो कि है 0.1। अब कैलकुलेटर में लिखकर आंसर निकाल लें। माइनस लॉग 0.1
इसका आंसर हमारे पास आया है 1। तो POH हमारे पास आ गई है 1। अब हम pH को आराम से निकाल सकते हैं। हमारे पास एक और फार्मूला होता है pH POH, दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो वो 14 के बराबर आता है। pH स्केल हमारे पास 0 to 14 जाता है, उससे हमारे पास एक नया फार्मूला डिराइव हुआ है कि pH और POH को जब हम ऐड करते हैं तो वो इज इक्वल टू 14 आता है। तो अब हम pH की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। POH हमारे पास 1 आ गया और ये हमारे पास 14 स्टैंडर्ड वैल्यू है। pH को यहीं रखेंगे, जो चीज़ हमें फाइंड करनी होती है हम उसे लेफ्ट साइड पे रखते हैं और ये यहाँ पे 1 प्लस का है, वहाँ जाकर माइनस का हो जाएगा, 14 माइनस 1। तो pH की वैल्यू हमारे पास आ गई 13 एंड pH हैज़ नो यूनिट। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। हमने आज की इस वीडियो में pH की डेफिनेशन, उसका कॉन्सेप्ट, इंट्रोडक्शन और उसके न्यूमेरिकल्स किस तरह से सॉल्व करते हैं, इन चीज़ों को डिस्कस किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक करें और अपने कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो ने कितना हेल्प किया। थैंक यू सो मच। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। कीप वॉचिंग।